नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरिक कोचिंग में। तो आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो ब्रिजेज ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश के पुल हम देखेंगे। इसमें हम हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पुल, ये जो पुल है दोस्तों ये चेंज हो चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर हम सबसे पहले जो सवाल मोस्ट ऑफ दी पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल। देखिए, पहले जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल था वो तो था आपका कंदरौर ब्रिज। पहले कौन सा था? कंदरौर। पहले आपका कंदरौर था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब कंदरौर ब्रिज नहीं रहा है। अब जो आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा ब्रिज है वो है दोस्तों खेड़ी नाला। वो कौन सा ब्रिज है अभी तक? खेड़ी नाला। ये जो खेड़ी नाला है ये संधोल सड़क पर स्थित है, यानी कि सरका घाट में है। कहां पर है? संधोल सड़क पर है। और कहां पर पड़ता है? मंडी में, सरका घाट में, मंडी के सरका घाट में। जिस ब्रिज का नाम क्या है? खेड़ी नाला। ये ब्रिज है दोस्तों, ये नाला नहीं है, ये एक पुल है ना। इस पुल के ऊपर बना है तो इस पुल का नाम ही पड़ गया खेड़ी नाला। ये जो आपका पुल है इसकी जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 104 मीटर। कितनी है? 104 मीटर। इसी के साथ साथ अगर आप खेड़ी नाला के साथ साथ ये आपको बुक्स में मिलेगा लिखा हुआ, हालांकि इसमें भी अपडेट हो गया है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लिखिए हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल। उस पुल का नाम है चीचम ब्रिज। चीचम पुल, CHICHAM, चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज। देखिए यहां से सवाल देखिए आपको किस तरह से बन सकता है। अगर सवाल बना हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल जो स्टील का है, तब करोगे आप खेड़ी नाला। ये स्टील ब्रिज है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल आएगा और ऑप्शंस खेड़ी नाला भी होगा और चीचम ब्रिज भी होगा, तब आपने डालना है चीचम ब्रिज। अगर सीधा सवाल है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल, ऑप्शन में कंदरौर होगा, खेड़ी नाला होगा, ये विक्टोरिया होगा, या आपका नौदान का पुल होगा, तब आपने डालना है खेड़ी नाला। सिंपल। अगर इन दोनों में कोई आ गया तब आपने चीचम ब्रिज ही डालना है, और अगर स्टील का पूछा जाएगा तब आपने खेड़ी नाला ही डालना है। लेकिन आपको सिंपल सवाल इतना ही बनेगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, तो यानी कि आपने कौन सा डालना है? खेड़ी नाला। और अगर दोनों दिए गए होंगे तो तब आपने डालना है चीचम ब्रिज। ठीक है। ये जो आपका चीचम ब्रिज है इसकी अगर मैं मीटर में बात करूं तो ये है 4037 मीटर, 4037 मीटर। अगर हम इसको फीट में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेट 13,244 फीट के बराबर बन जाएगा ये दोस्तों। 13,244 फीट के अप्रोक्सीमेट इसकी ऊंचाई मापी जा सकती है। और यहां पे आप देख रहे हैं 104 मीटर और यहां पे आप देख रहे हैं 4037 मीटर, तो ये काफी ऊंचा ब्रिज है। ठीक है। ये पाया कहां पर जाता है? ये आपका स्पीति वैली में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 1, स्पीति वैली। स्पीति वैली कहां पे? आपकी लाहौल स्पीति में। सबसे पहली बात, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल तो है ही है, साथ में दुनिया का भी है। जी हां, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? चीचम ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। अगर ये दुनिया का हुआ तो एशिया का भी हुआ, अगर एशिया का हुआ तो इंडिया का भी हुआ, और हिमाचल का तो फिर हो ही गया। ठीक है। ये जो चीचम ब्रिज है ये किस चीज से किस चीज को कन्वर्ट करता है? ये किब्बर से जो है, किब्बर गांव से चीचम गांव को कन्वर्ट करता है। किब्बर गांव से चीचम गांव को ये जो पुल है ये कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल। ठीक है, आगे चलिए।
अब लिखिए हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल। पहले जो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल था वो था आपका दोस्तों यमुना पुल। वो कौन सा पुल था? यमुना पुल। परंतु ये चेंज हो गया है। अब जो आपका सबसे लंबा पुल बना है उस पुल का नाम है दोस्तों हरोली पुल। उस पुल का क्या नाम है? हरोली पुल। ये जो हरोली पुल है ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। हरोली पुल जिस नदी के ऊपर स्थित है उस नदी का नाम है दोस्तों स्वां नदी। इस नदी को क्या कहा जाता है? स्वां नदी। ये जो स्वां नदी है ये सबसे पहली बात तो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की सहायक नदी। ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि ये जो सतलुज नदी है ये ऊना में नहीं जाती है, परंतु ये जो स्वां नदी है ये जाते हुए बिलासपुर में मिलती है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूजन मत रखना। स्वां नदी ऊना में ही बहती है और इस स्वां नदी को हिमाचल प्रदेश का शोक भी कहा जाता है। इस स्वां नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? सॉरो ऑफ एचपी, यानी कि हिमाचल प्रदेश का शोक। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी, इसी तरह से। ठीक है, हिमाचल का शोक कौन सी नदी कही जाती है दोस्तों? स्वां नदी कही जाती है। इसी स्वां नदी के ऊपर जो आपका पुल मौजूद है उस पुल का नाम है हरोली पुल और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 7,773 मीटर है। 773 मीटर जो है इसकी आपकी लंबाई है। ठीक है, ये तो हो गए आपके सबसे ऊंचा पुल और सबसे लंबा पुल जो सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब देखिए आप पूछोगे कि सबसे छोटा पुल। देखिए तो छोटे पुल से सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि छोटा पुल तो कहीं भी हो सकता है, क्या पता आपके घर के बाहर ही कोई पुल हो, तो ये सवाल नहीं बनने वाला। ठीक है, अब देखिए अब जो हम चीज डिस्कस करेंगे, अब पुल बनता किस चीज के ऊपर है दोस्तों? नदियों के ऊपर। तो आपने अब टॉपिक डालना है नदी के ऊपर बने पुल। नदी के ऊपर बने पुल। तो सबसे पहले जितने भी पुल आपके सतलुज नदी के ऊपर बने हुए हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाता हूं। तो मैंने रिवर लिख दी सतलुज नदी। सबसे पहली बात, सतलुज नदी से सवाल देखो क्या बन सकता है। इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बहती है। ठीक है, जहां से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है शिवकी और जहां से एग्जिट करती है उस स्थान का नाम है भाखड़ा। ये सवाल बन सकते हैं आपके। ठीक है, बाकी मैंने नदियों को टॉपिक करवाई है, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। देखिए जो सतलुज नदी के ऊपर बने कुछ पुल हैं। सबसे पहला जो पुल है उस पुल का नाम है दोस्तों कंदरौर पुल, जो मैंने आपको पहले बताया ही। कंदरौर, ये पुल पहले एशिया का सबसे ऊंचा पुल था जो अब चेंज हो चुका है और ये जहां पर स्थित है ये हमीरपुर बिलासपुर सड़क पर स्थित है। बिलासपुर हमीरपुर पर। देखो ये वीडियो उस चीज के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है जो कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे कंडक्टर के लिए नहीं डालूंगा स्पेसिफिक, क्योंकि सवाल कहीं और से भी बन सकता है। कंडक्टर के लिए आपकी ऑलमोस्ट 4 वीडियोस मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आप प्लेलिस्ट में डलेगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है स्पेशली HRTC से कंडक्टर की सीरीज में सिर्फ मैं वही डालूंगा। बाकी साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा कि आपने किस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, लेकिन जो पुल वगैरह है ये जरूरी है। पुल जरूरी है, आपके रास्ते जरूरी हैं, वो चीजें तो साथ में आपने चलानी ही है। कंदरौर पुल। कंदरौर पुल के बाद जो आपका अगला पुल है उस पुल का नाम है कंबर पुल।
आप एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, जो खड्ड वगैरह है या जो नदी वगैरह है, उस नदी के ऊपर जो पुल बन जाएगा वो उसी का नाम बन जाएगा। जैसे गंबर खड्ड है तो ये गंबर पुल बन गया, है ना। ये सतलुज की सहायक खड्ड है, ठीक है। और आपको पता है सतलुज नदी कहां पर बहती है? बिलासपुर में। तो ये कहां पे पड़ गई? सतलुज की सहायक खड्ड। यहां लिख देता हूं, सतलुज की सहायक खड्ड। अगली लिखिए तत्तापानी पुल। पुल की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये भी पुल है। वहां पे आपको सवाल बन सकता है, तो वहां पे आपने गलत नहीं करना है दोस्तों, है ना। अगर मान लो आपको सवाल बन गया निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पुल है जो सतलुज नदी के ऊपर नहीं है। मान लीजिए आपको ऑप्शन आ गए ब्यास पुल, ऑप्शन आ गई चक्की पुल, ऑप्शन आ गई भयूली पुल, ऑप्शन आ गया तत्तापानी पुल, है ना। आप तो सोचोगे कि तत्तापानी तो हमने झरना पढ़ा था, है ना, तो आप यहां पे गलत कर सकते हो। तो तत्तापानी एक पुल है जो सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। जो तत्तापानी जो पुल है ये किस नदी के ऊपर बना है? सतलुज नदी के ऊपर बना है। ये पुल जो शिमला और मंडी जिलों की सीमा बनाता है। बाउंड्री किस किस की बनाता है? सीमा लिख दिया मैंने यहां पे। सीमा किस किस की बना रहा है? शिमला एंड मंडी। अच्छा, शिमला का एरिया बताना आपको बोला था मैंने कि आपने याद करना है दोस्तों। कोशिश कीजिए दोस्तों कि याद रखें। शिमला का जो क्षेत्रफल है वो आपका 5131 किलोमीटर स्क्वायर है, और मंडी का आपका 3950 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे चलिए। अच्छा, बिलासपुर का भी लिख लीजिए 1167 किलोमीटर स्क्वायर बिलासपुर हो गया। हमीरपुर का लिख लीजिए 1118 किलोमीटर स्क्वायर। आगे चलिए। तत्तापानी पुल के बाद जो आपका अगला पुल है उस पुल का नाम है दोस्तों लुहरी पुल। लुहरी पुल ये जो है शिमला आनी में स्थित है। कहां पर स्थित है? शिमला और आनी में स्थित है, ठीक है। यानी कि किस चीज की सीमा बनाएगा? शिमला और कुल्लू की सीमा बनाएगा। शिमला एंड कुल्लू का क्षेत्रफल 5503, शिमला का बता दिया। देखो एक चीज देखो, सतलुज नदी सबसे पहले आपने याद रखना है कि सतलुज नदी बह कहां से रही है, वहीं पर तो पुल बनेगा। देखो सबसे पहले जो सतलुज नदी आपकी जाती है वो बहती है किन्नौर में। किन्नौर में शिप की दर्रे से प्रवेश की, पॉइंट नंबर 1। किन्नौर के बाद ये जाती है शिमला में, ठीक है। शिमला के साथ साथ ये कुल्लू की बाउंड्री शेयर करती है। कुल्लू के बाद जाती है ये मंडी में हल्का सा, और मंडी के बाद जाती है ये बिलासपुर में। तो बस यहां 5 जगह पुल बनेंगे आपके, ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा जो आपका पुल है उस पुल का नाम है वांगतू पुल। वांगतू पुल, ये जो वांगतू पुल है ये आपका किन्नौर में स्थित है दोस्तों। ये आपका कहां पे स्थित है? किन्नौर में स्थित है, और ये हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर मौजूद है। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क पर मौजूद, ठीक है। अच्छा, किन्नौर का क्षेत्रफल कितना है आपका? तो इसका क्षेत्रफल है आपका 6401 किलोमीटर स्क्वायर्स, ठीक है। आगे चलिए, अगला है आपका वांगतू पुल के बाद है सलापड़ पुल। सलापड़ पुल, ये जो सलापड़ पुल है आपका ये मंडी और बिलासपुर की सीमा में स्थित है। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, देख लो आप यहां पर आपको कोई ऐसी जिले नहीं होंगे जो बाहर से आएंगे। देखो मंडी बिलासपुर, किन्नौर, शिमला, आनी कुल्लू वाला पड़ गया आपका, शिमला मंडी हो गया। देखो पूरा का पूरा यहीं से आएगा दोस्तों, शर्त है अगर बाहर से पड़ गया सवाल। आखिरी है आपका अलीखट पुल, और ये जरूरी भी है दोस्तों बहुत, इसीलिए मैंने इसको रेड से लिखा।
अलीखड़ पुल। ये अलीखड़ के ऊपर ही बना है बिलासपुर में, अलीखड़ के ऊपर ही बना है, कहां पे? बिलासपुर में। इसके बारे में दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। और जिस स्थान पर बना है उस स्थान का नाम है कोठी। ये पूछा जा सकता है कि ये जो अलीखड़ है ये बिलासपुर में किस स्थान पर बना हुआ है, स्पेसिफिक कोठी स्थान पर बना हुआ है। देखिए आपको पूछा जा सकता है कि सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये सबसे बड़ी खड्ड कौन सी है, ठीक है। ऐसे तो अगर आपकी सबसे बड़ी खड्ड आएगी वो आएगी अलीखड़। कौन सी खड्ड आएगी दोस्तों? अलीखड़। एक आता है सतलुज की सबसे बड़ी मौसमी खड्ड, यानी कि मौसम के हिसाब से जो सबसे बड़ी खड्ड बनेगी उस खड्ड का नाम है आपका दोस्तों सीर खड्ड। समझाता हूं क्या चक्कर है। देखो सवाल आया सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड या सहायक नदी अलीखड़। अगर आए सतलुज की सबसे बड़ी सहायक मौसमी खड्ड तब डालना है सीर खड्ड। एक्चुअली ये मौसम के हिसाब से सबसे ज्यादा पानी देती है बरसात में, है ना, और जो रेगुलर पानी देती है वो देती है ये, है ना। तो सबसे बड़ी तो आपने अलीखड़ डालना है, अगर मौसमी पूछा जाएगा तब आपने सीर खड्ड डालना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए आपके सतलुज के। हरोली पुल मैंने आपको पहले ही करवा देता हूं, उसको आप पहले डाल देना। अगला लिखिए ब्यास नदी के ऊपर मौजूद पुल, है ना, ब्यास नदी के ऊपर। एरिया मैंने सभी का बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। बाकी फिर भी कोई चीज रह जाएगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और दोस्तों एक काम जरूर करो, वीडियो को शेयर जरूर करो। आप उस तरह से शेयर नहीं कर रहे जिस तरह से उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों हम भी काफी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं इतना अपने भाई के लिए। अगला है दोस्तों ब्यास नदी के ऊपर मौजूद पुल। देखो एक्चुअली हम सबसे ज्यादा जो बहती है वो बहती है आपकी सतलुज नदी 320 किलोमीटर, यानी कि सबसे ज्यादा पुल उसी नदी के ऊपर बनेंगे। अगर पुल बन रहे हैं तो ग्लेशियर भी उसी पर बनेंगे। अगले पे बहती है आपकी ब्यास नदी 258, तो ब्यास को देखेंगे, है ना। बाकी तो आपके इतने जरूरी है नहीं, बाकी तो बहुत ही कम है। रावी के ऊपर बहुत कम है ना। जो स्पीति उसके ऊपर चीचम बीज मैंने बता दिया वो हो गया आपका, है ना। ब्यास नदी के ऊपर जो आपके पुल है वो बहुत ही कॉमन है। सबसे पहला है आपका दोस्तों पंडोह पुल, यानी कि ये पंडोह में ही है, ठीक है, पंडोह पुल। दूसरे नंबर पर जो आपका पुल है उस पुल का नाम है भ्यूली पुल, ये मंडी में स्थित है, भ्यूली पुल। तीसरे नंबर पर आएगा आपका दोस्तों नादौन पुल, ये मंडी में है ना दोनों, ये दोनों आपके मंडी में स्थित है, नादौन पुल। अगला है आपका देहरा गोपीपुर पुल, देहरा गोपीपुर, देहरा गोपीपुर पुल, ठीक है, ये आपका कांगड़ा में स्थित है। अगला लिखिए अपना चक्की पुल, ये धर्मशाला पठानकोट सड़क पर स्थित है, ये सहायक नदी भी है ना ब्यास की, धर्मशाला सड़क पर मौजूद है, ठीक है। और आखिरी लिख लीजिए विक्टोरिया पुल, ये सवाल भी बनता है। यहां से सवाल ये बनता है कि विक्टोरिया पुल कहां पर मौजूद है। सबसे पहली बात मंडी में। ये बना कब था? 1877 में। ये बनाया किसने था? विजय सेन ने, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के पुल, ठीक है, नदी के ऊपर। सवाल बनेगा यहां से आपको, एक यहां से बन सकता है और एक आपका ट्रैक से बन सकता है कि मंडी से कुल्लू जाते समय, मंडी से पठानकोट जाते समय, मंडी से कांगड़ा, मंडी से शिमला जाते समय जो जगह आती है उनको रीअरेंज करो। तो उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा जल्दी। तो इसी तरह इस चैनल बने रहें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और गंदा लगे तो डिसलाइक भी दबाएं। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने भाइयों बहनों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं और प्यार जरूर दर्शाएं। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप का भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां पर आइए, ज्वाइन कीजिए और इसी तरह हमें अपना प्यार दर्शाते रहिए। थैंक यू।